कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया तो वो बेडरूम में थे। डेल्टा फोर्स यहां काराकास से राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लेती है। न्यूयॉर्क से करीब करीब 3000 किलोमीटर की दूरी है काराकास की। 150 फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से काराकास भेजे गए। तबाही का वो मंजर देख रहे थे काराकास में जो अमेरिका की एयर स्ट्राइक से हुआ। 3 जनवरी की तारीख दुनिया के लिए, दुनिया की राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी तारीख साबित हुई है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अरेस्ट करा दिया है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने यह कार्रवाई की है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जाकर यह कार्रवाई की गई है। इन सबके बीच जब कई सारे सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ, ट्रंप अलग आरोप लगा रहे थे, वेनेजुएला की तरफ से अलग आरोप लगाए जा रहे थे। वेनेजुएला कह रहा था कि ट्रंप सिर्फ इसलिए ड्रग का आरोप लगा रहे हैं वेनेजुएला के ऊपर ताकि वो वहां पे तख्ता पलट करा सकें, वो वहां पे ऑयल ट्रेड कर सके, ऑयल बिजनेस कर सके। लेकिन अब जो है ट्रंप के कब्जे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। एक पोस्ट ट्रंप ने जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर साझा किया, उस पोस्ट में बहुत सारे सवाल उठते हैं उस पोस्ट से। जैसा रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया तो वो बेडरूम में थे। अगर ये इस हम फोटो को देखें तो सबसे पहले इस कैप्शन पे ध्यान दीजिए, निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस इवो जिमा। इवो जिमा पे निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड हैं और वो अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे फोटो पे ध्यान दें तो हाथ में पानी की बोतल, ये हथकड़ी आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से, अगर हम इसको जूम करके आपको दिखाएं तो किस तरह से हाथों में हथकड़ी लगाई गई है। मादुरो के हाथ में हथकड़ी, प्लास्टिक की बोतल देख सकते हैं। और जिस तरह से ये कहा गया कि वो सो रहे थे बेडरूम में, किसी को पता भी नहीं चला कब डेल्टा फोर्स अमेरिका की वेनेजुएला पहुंची, काराकास पहुंची, राष्ट्रपति आवास पे पहुंची और वहां से उनको उठा के ले आई। उसका सबूत अगर हम देखें, जो संकेत मिल रहे हैं वो ये देखिए किस तरह से वो एक नाइट सूट, ट्रैक सूट की तरह कपड़े पहने हुए हैं। और जो फोटो सामने आया है, आंखों पे काली पट्टी, कानों में कुछ हेडफोन जैसा लगाया गया है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान कानों में लगाया गया है। अगर हम ये देखें हथकड़ी और जिस तरह से व्यक्ति सोता है नाइट सूट टाइप, वो कपड़े पहने हुए हैं। ट्रंप ने फोटो जारी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब पूरी कार्रवाई क्यों की गई, क्या हुआ, क्या पूरा मामला है, उसको भी एक बार सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहां पे देखें, मैप पे देखें तो ये काराकास का वो इलाका है। ये काराकास जो वेनेजुएला की राजधानी है, इसी काराकास पे न्यूयॉर्क से, अमेरिका से डेल्टा फोर्स यहां काराकास से राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लेती है, उठा लेती है और राष्ट्रपति की सुरक्षा को कानों का अगर खबर भी नहीं होती है कि कब डेल्टा फोर्स आई अमेरिका की और मादुरो को अपने साथ लेकर चली गई। अगर हम दूरी की बात करें तो न्यूयॉर्क से करीब करीब 3000 किलोमीटर की दूरी है काराकास की। जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 150 फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से काराकास भेजे गए थे, वेनेजुएला भेजे गए थे, जिनमें से एक हताहत भी हुआ है, ऐसी भी खबर सामने आई है। लेकिन आप ये सोचिए कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा ये। ट्रंप ने जब 150 फाइटर जेट काराकास की तरफ भेजे एयर स्ट्राइक के लिए, और जिस तरह की वीडियो सामने आ रहे थे, हम लोगों ने साफ तौर पर देखा कैसे बम ब्लास्ट की वीडियो सामने आ रहे थे, किस तरह से धुआं आसमान में उठता हुआ हम देख रहे थे। तबाही का वो मंजर देख रहे थे काराकास में जो अमेरिका की एयर स्ट्राइक से हुआ। और खबर बाद में सामने आई, ट्रंप ने खुद दावा किया कि अब जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति ट्रंप के कब्जे में है। और सिर्फ इतना नहीं, ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या कुछ मायने, क्या कुछ कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम उसका भी जिक्र करेंगे। हम बात यह भी करेंगे कि इस पूरे मामले पर दुनिया के नेताओं ने किस तरह से प्रतिक्रिया दी है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है। लेकिन यह काराकास राजधानी है वेनेजुएला की, जहां कुछ घंटे पहले, या यूं कहा जाए महज एक दिन पहले, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का शासन हुआ करता था। लेकिन अब मादुरो ही वहां नहीं रह गए हैं। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह ऑपरेशन उन सभी लोगों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए जो अमेरिकियों की जान को खतरे में डालेंगे। वेनेजुएला के तेल पर लगा बैन पूरी तरह से लागू रहेगा। तानाशाह और आतंकवादी मादुरो आखिरकार वेनेजुएला से चला गया है, लोग आजाद हैं।
और आपको बता दें कि वेनेजुएला जब अमेरिका के कब्जे में, वेनेजुएला की राजधानी पे जब अमेरिका का कब्जा हुआ, जब वहां के राष्ट्रपति को डेल्टा फोर्स उठा के ले गई, उसके बाद वेनेजुएला के कई हिस्सों में जश्न भी मनाया गया। जैसा ट्रंप ने कि कई जो बयान है, ये कहा जा रहा है कि अब जो है वो आखिरकार तानाशाह कह दिया, आतंकवादी कह दिया ट्रंप ने मादुरो को, और कहा है कि वहां के लोग आजाद है। और आपको बता दें कि नार्को टेररिस्ट नाम दिया गया है मादुरो को ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने आगे क्या कुछ कहा उसका भी जिक्र करते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का एक बेहद मजबूत सैन्य किले पर हमला, यानी जहां पे हमला किया गया, राष्ट्रपति भवन पे हमला किया है, तो बहुत मजबूत सैन्य किले पर अमेरिका ने हमला किया है। उसके बाद यह कहा कि वेनेजुएला की सभी सैन्य क्षमताएं बेअसर हो गई। अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया, जिस तरह से डेल्टा फोर्स ने वहां हमला किया, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वो डेल्टा फोर्स अपने साथ ले आई, उससे वेनेजुएला की सभी सैन्य क्षमताएं जो हैं वो बेअसर होती हुई नजर आई। वेनेजुएला में तेल कारोबार पर भी ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप तेल कारोबार, जो बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि सिर्फ तेल कारोबार के लिए क्या ट्रंप वेनेजुएला में तख्तापलट कराना चाहते हैं, उस पर भी ट्रंप ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया और साफ कहा है कि वेनेजुएला में तेल का कारोबार लंबे समय से पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। वे जितना उत्पादन कर सकते थे और जितना विकास हो सकता था, उसकी तुलना में लगभग ना के बराबर ही उत्पादन कर रहे थे। अब हमारी सबसे बड़ी तेल कंपनियां वहां जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे, तेल के बुनियादी ढांचे को ठीक करेंगी और देश के लिए मुनाफा कमाना शुरू होगा। यानी ट्रंप ने यह कहा है कि अब अमेरिका की बड़ी कंपनियां जो हैं वो वेनेजुएला में तेल का कारोबार करेंगी। कहा जा रहा था कि शायद ये तेल वाला जो कारोबार है इसको लेके ही पूरी कवायद चल रही थी, ऐसा आरोप था वेनेजुएला की तरफ से कि ट्रंप तेल का कारोबार वेनेजुएला में करना चाहते हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे। लेकिन अब जब ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो बात कही है और नार्को टेररिस्ट भी कहा है मादुरो को, अब ट्रंप ने यह भी कहा है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि मादुरो अमेरिका पहुंच तो गए, लेकिन अब उन पे होगा क्या, क्या कार्रवाई होगी। तो ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वेनेजुएला के लोगों को अमीर, आजाद और सुरक्षित बनाएंगे। गैर कानूनी तानाशाह मादुरो एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क का सरगना था, जो भारी मात्रा में जानलेवा और गैर कानूनी ड्रग्स को यूनाइटेड स्टेट्स में तस्करी करने के लिए जिम्मेदार था। मादुरो और उसकी पत्नी को जल्द ही अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा, यानी अमेरिका के संविधान के हिसाब से, अमेरिकी कानून के हिसाब से अब मादुरो पर एक्शन होगा, कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी जमीन पर उन पर मुकदमा चलेगा। अभी वे एक जहाज पर हैं जो आखिरकार न्यूयॉर्क जाएगा और फिर मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क और मियामी या फ्लोरिडा के बीच फैसला लिया जाएगा। ये वही जहाज है जिसका जिक्र यहां इस फोटो में ट्रंप ने किया है। ये निकोलस मादुरो ऑन बोर्ड द यूएसएस इवो जिमा। अब इवो जिमा से ही क्यों लाया जा रहा है, इवो जिमा की खासियत क्या है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अगर हम इसकी खासियत की बात करें तो जो ये इवो जिमा जहाज है, इसमें इसकी लंबाई लगभग 257 मीटर, 844 फीट, चौड़ाई 32 मीटर, लेकिन और पूर्ण विस्थापन इसका लगभग 40,000 टन, 20+ नॉट समुद्र में लंबे समय तक संचालन के लिए उपयुक्त माना जाता है। मतलब आप सोचिए कि किस सुरक्षा के साथ, किस शक्ति के साथ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका लाया जा रहा है। चालक दल की अगर बात करें तो इसमें जहाज का चालक दल 1200 लोग होते हैं, जो 1800 से 2000 मरीन्स भी ले जा सकता है। हेलीकॉप्टर MB-22, ऑस्प्रे टिल्ट रोटर विमान, AB-8B हैरियर या F-35B लाइटनिंग फाइटर जेट्स ले जा सकता है ये जहाज, जिस पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति इस समय आ रहे हैं, जैसा ट्रंप ने पोस्ट करके बताया। लैंडिंग क्राफ्ट की बात करें तो बेल डेक में 3 लैंडिंग क्राफ्ट एयर कुशन या 12 लैंडिंग क्राफ्ट या 40 उभयचर हमला वाहन भी ये ले जा सकता है। यानी आप ये सोचिए कि किस सुरक्षा के तहत, किस शक्ति के तहत मादुरो को अमेरिका वापस लाया जा रहा है, अमेरिका लाया जा रहा है डेल्टा फोर्स के ऑपरेशन के बाद। तो अमेरिका की इस पूरी कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को लेकर जिस तरह से उन पर गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए, अमेरिका ने एक्शन भी किया, ट्रंप ने अब कह दिया है कि अब वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।